वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पिछले वीडियो में देखा था उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध परियोजनाएं, और आज उसके आगे देखेंगे। उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है न्यायालय और कारागार। न्यायालय व कारागार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य ज्ञान में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहला फैक्ट दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 में। किस अधिनियम के तहत? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। सन 1869 में 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले अभी वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसका नाम है, लेकिन पहले ये आगरा में स्थापित किया गया था 17 मार्च 1866 को। फिर इसको 1869 में लगभग 3 साल बाद इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और 11 मार्च 1919 से इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नाम कब रखा गया, तो 11 मार्च 1919 में रखा गया। ठीक है। और अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसलिए प्रयागराज उच्च न्यायालय भी इसको कहते हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 160 है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ में है, आगरा में है, मेरठ में है, वाराणसी में है और बरेली में है। इन सारी जगह पर आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं। लखनऊ हुआ, आगरा हुआ, मेरठ, वाराणसी और बरेली, इन सभी जगह पर आर्थिक न्यायालय गठित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में CBI कोर्ट्स 6 हैं। कहाँ कहाँ पर? 4 लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इसके बाद अगला तथ्य देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई? 1984 में। 1984 में फैमिली जो कोर्ट्स हैं वो प्रारंभ किए गए। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को 1951 में साइन किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। और अधिनियम के लिए निहित आदेश कब जारी हुआ? 1 जुलाई 1952 को। 1 जुलाई 1952 को ये जारी किया गया था। तो यहाँ पर पारिवारिक मामलों के जो पारिवारिक न्यायालय होते हैं, जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण है, इनके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो इलाहाबाद में है, एक लखनऊ में है, मेरठ में है, आगरा में है, कानपुर और गोरखपुर में है। इन 6 जगह पर जो है इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इसके बाद अगला जो न्यायालय है वो श्रम न्यायालय है। इससे संबंधित तथ्य आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 श्रम न्यायालय हैं। जो श्रम न्यायालय हैं वो कितने हैं? 20 हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल 70 कारागार संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कारागार हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जेल्स हैं, उनकी संख्या 61 है। उत्तर प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2 है। कहाँ कहाँ पर? महोबा और देवबंद में 2 उप कारागार बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय जो सेंट्रल जेल्स हैं वो कितनी है? 5 हैं। और ये कहाँ कहाँ पर हैं? बरेली में, आगरा में, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी, ये 5 जगहों पर सेंट्रल जेल्स हैं। उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार 1 है। आदर्श कारागारों की संख्या कितनी है? 1 है, और जो कि लखनऊ में है। 1849 में ये बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहीं पर है नारी बंदी निकेतन। इसके अलावा आदर्श कारागार भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। 1849 में ये बना था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सबको याद रखें। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और अगला तथ्य देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो किशोर सदन है, अल्पवयस्क कारागार है, वो कहाँ पर है? ये बरेली में हो जाएगा। बरेली में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में 1940 में स्थापित हुआ था। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में बनाया गया था।
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं? 5 हैं। जो सेंट्रल जेल्स हैं वो 5 और इनमें भी पहला जो है वो आगरा में बना था 1844 में, 1844 में। न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, 1986 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र इसकी बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो जाएगा। 1986 में ये स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के न्यायालय और कारागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। इसके आगे जो अगला टॉपिक दिया गया है प्रमुख आयोग का गठन, इसको देखने वाले हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था। राज्य सूचना आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? 14 सितंबर को हुआ था और 2005 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में हुआ था। तो एक एक फैक्ट को अलग अलग करके भी आप ऐसे पॉइंट बनाकर 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। जैसे राज्य सूचना आयोग लिख लिया, उसके आगे लिख लिया 14 सितंबर 2005 में गठित हुआ। फिर महिला आयोग जो है, महिला आयोग इसका गठन हुआ अगस्त 2004 में, उसके 1 साल पहले महिला आयोग आया। उत्तर प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब आया? ये अभी आया 2013 में, लगभग 10 साल पहले। उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष जो सीएम, इसका गठन कब हुआ? ये भी 12 जुलाई 2013 को इसका गठन किया गया। 12 जुलाई 2013 को राज्य सुरक्षा आयोग। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है ये 9 मार्च 1993, सबसे पुराना है ये, 9 मार्च 1993 में ओबीसी के लिए आयोग गठित किया गया था, राज्य पिछड़ा आयोग। ठीक है, तो इसको याद रखें। इसके बाद अन्य आयोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु, ये लखनऊ में है। ये जो सेंटर है माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही रहेगा, लखनऊ में है। 6 दिसंबर 1962 को 1962 को उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है पदाधिकरण, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ये 2005 में स्थापित किया गया। तो आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कब आया? ये 2005 में स्थापित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य अल्पसंख्यक आयोग से। उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक आयोग है वो 1994 में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ये गठित किया गया था। समय समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। तो ये जो वर्गों से संबंधित आयोग होते हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है कि समय समय पर उस वर्ग की समस्याओं के बारे में डिस्कशन करना, परामर्श करना सरकार से, और उनका उद्देश्य यही होता है कि उनकी समस्याओं का निराकरण करना। तो इसलिए ये आयोग गठित किए जाते हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो। महिला आयोग का गठन महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला आयोग है उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, और ये कब गठित हुआ? ये 7 अक्टूबर 2002 में गठित किया गया। मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। ये जो अधिनियम है इसकी एक अधिनियम है और इसकी धारा 21 के तहत राज्य में आयोग गठित किया जाएगा मानवाधिकार के लिए, ये इसमें लिखा हुआ है। तो उसी के तहत 7 अक्टूबर 2002 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में किया गया। इसके अलावा 2013 में और 2 आयोग बने थे। कौन कौन से बने थे? एक तो बना था बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वही आयोग है। इसके अलावा एक बना था राज्य सुरक्षा आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होते हैं। तो 12 जुलाई 2013 को ये किया गया था राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। ठीक है, 2013 में 2 आयोग बने, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य सुरक्षा आयोग। इसके अलावा 2005 में सूचना आयोग बना, 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। ठीक है, और इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कोर गठन किया गया 1962 में। 2005 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। ठीक है, 1994 में अल्पसंख्यक आयोग बना और मानवाधिकार आयोग 2002 में बना। तो यहाँ पर हमने सारे आयोग देख लिए, उत्तर प्रदेश के से संबंधित जितने भी आयोग हैं उन सबको कवर कर लिया। यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम दुग्ध विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उत्तर प्रदेश राज्य में। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।